सहज मार्गदर्शन अध्याय 2 सत्य, उसके गतिहीन और गतिशील पहलू। अवतार। सच कहा जाए तो हमने ही उन साधनों को इकट्ठा कर लिया जिन्होंने एक लघु सृष्टि की रचना कर डाली। शुरू में इच्छा शक्ति के एक झटके के द्वारा गति पैदा करने के अलावा इसमें ईश्वर का काम नाम मात्र का था। जिस प्रकार हर तरह के कल पुर्जों का आधार पृथ्वी में पड़ा लोहा है, उसी प्रकार सभी चीजों का मूल कारण वह द्रव्य था जो सार रूप में हर वस्तु में विद्यमान था। इच्छा शक्ति के झटके में पूरा वेग था जो अब भी है और अंत तक बना रहेगा। इस दृष्टि से देखा जाए तो सृष्टि का आदि और अंत एक ही गति के दो अलग अलग किनारों के समान है। बीच का स्थान जो वास्तविक शक्ति से बना था मुख्य कारण था जिससे ब्रह्मांड का संपूर्ण ढांचा अस्तित्व में आया। इसमें इतनी अधिक शक्ति है जो बिजली की तरह झटके देती है। मध्य भाग केंद्र का कार्य करता है, उससे थोड़े नीचे मुख्य सक्रिय शक्ति है और यही उसका कारण है। केंद्रीय बिंदु से थोड़े ही मिलीमीटर दूर एक और भी बिंदु है जहां पर अनुप्राणित जीवन शक्ति पूरी तरह संतुलित रहती है। बहुत दूर से देखने के कारण मैं इस दूरी को केवल कुछ मिलीमीटर कहता हूँ, परंतु शारीरिक सीमा से परे जाकर अगर उसे पास से देखा जाए तो यह दूरी अनंत प्रतीत होगी। केंद्रीय बिंदु से हम जितना ऊपर चलते जाते हैं शक्ति उतनी ही क्षीण होती जाती है, जो वास्तविकता से हमारा निकट संबंध दर्शाती है। क्षीण शक्ति मनुष्य के हिस्से में आती है जब केंद्रीय बिंदु की तीव्र गति अवतारों के हिस्से में आती है जो उस बिंदु की दशाओं से पूरी तरह आवेशित रहते हैं। अवतार के रूप में श्री कृष्ण केंद्रीय बिंदु के क्षेत्र से आए हैं जबकि राम दूसरे सिरे से। इसी कारण उनमें मानवीय गुणों की साम्यता अधिक थी। वे जीवन का एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करते हैं जिसे पाने की कोशिश मानव होने के नाते हर इंसान को करनी चाहिए। कुछ लोगों का विचार है कि अवतारों में विशिष्टता नहीं होती। मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि यदि उनमें विशिष्टता न होती तो उन्हें जो काम दिया गया था उसे पूरा करने के लिए वे शारीरिक रूप से कार्य नहीं कर पाते। अपने कार्य के लिए उन्हें भी एक भौतिक शरीर की आवश्यकता होती है जिसमें वृद्धि और विकास होता है। जिस तरह विशिष्टता औरों के लिए जरूरी है उसी तरह यह अवतारों के लिए भी परम आवश्यक है। अवतार किसी निश्चित प्रयोजन के लिए आते हैं और जो कार्य उन्हें सौंपा जाता है उसके लिए सारी आवश्यक शक्तियाँ उनमें मौजूद होती हैं। एक तरह से देखा जाए तो उनके धरती पर जन्म लेने के लिए वे संस्कार का कार्य करती हैं। जब उनका कार्य समाप्त हो जाता है तो वे शक्तियाँ उनसे वापस ले ली जाती हैं। एक आम इंसान और अवतार में केवल इतना अंतर होता है कि इंसान अनेक परतों से ढका रहता है जबकि अवतार उनमें से अधिकांश से मुक्त होता है। उन्हें दिव्यता का एहसास रहता है
जबकि मनुष्य उससे वर्जित रहता है। यद्यपि मनुष्य और अवतार का मूल स्थान एक ही है, फिर भी अवतार दिव्यता के निकट संपर्क में रहता है। उसे जिस वस्तु की आवश्यकता होती है वह वस्तु उसे मूल स्रोत से सुलभ हो जाती है। कार्य संचालन के लिए उसे दैवी आदेश मिलते रहते हैं जो देववाणी के रूप में प्रसिद्ध हैं। अब चूंकि अवतार सक्रिय होते हैं, अतः उनके पास मनस का होना भी आवश्यक है, परंतु उनका मनस शुद्ध और अधिक संतुलित होता है और उनके कार्य दैवी इच्छा के अनुरूप होते हैं। इसलिए यह धारणा गलत है कि अवतारों के पास मनस नहीं होता। जहाँ तक मेरी जानकारी है, वर्तमान काल में जो विशिष्ट व्यक्तित्व का काम कर रहा है, मैं कह सकता हूँ कि वह केंद्र बिंदु से उतरा है। इसलिए उसके पास अपार शक्ति है। हालांकि ऊपरी तौर पर देखने से वे मंद और शिथिल प्रतीत हो सकती है। अभी तक जितने भी अवतार पृथ्वी पर आए हैं, उनमें से किसी को भी मूल शक्ति प्रदान नहीं की गई थी। केवल ईश्वर को ही हर चीज की सही जानकारी है। उसी की कृपा से मैंने प्रकृति की जो जानकारी हासिल की है, उसी के आधार पर मैं यह बात कह रहा हूँ। यदि आप सभी भाई बहनों को यह ऑडियो वीडियो पसंद आई हो, आपके दिल को छू गई हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। यह चैनल केवल आध्यात्मिक प्रचारण के लिए है। धन्यवाद।